तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ा चल आया, मैं भागा चल आया हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। आज मैं जो नंबर सिस्टम के बारे में जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ, एक न एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और उसको लॉन्ग प्रोसेस से हल करना संभव नहीं है। सिर्फ 30 सेकंड में उत्तर प्राप्त करें। देखिए कैसे। टाइप 1 नंबर सिस्टम का टाइप 1 जैसे ये लिखा हुआ है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/60 1/99 1/32 1/95 इसी प्रश्न को कई तरीके से लिखा जा सकता है। आप एक प्रश्न को देख लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि इसी तरह से हम सजा सकते हैं। जिससे देखिए, जब ऐसे अगर प्रश्न लिखा हुआ हो तो ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको दो फैक्टर में तोड़कर देखिएगा। 3 × 5 1 × भी 15 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जब 1 × 15 रहेगा तो आगे वाला में ये जो लास्ट है वो फर्स्ट से मिलना चाहिए। जैसे 3 × 5 किए तो 15 आया। अब 35 को क्या करेंगे? 5 × 7, ये 5 5 मिल रहा है कि नहीं। फिर 7 × 9 9 × 11 11 × 13 तो 132 और 13 × 15 तो 195। तो ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, बीच में सब प्लस है। ठीक, सब सेम साइन होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसी को ये गुना न लिख कर ऐसे डॉट भी दे दिया जाता है, जिसका मतलब होता है गुना। डॉट 1/5 × 7 1/7 × 9 1/9 × 11 डॉट डॉट डॉट। अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 अगर 5 × 7 है सपोज दैट 2/5 × 2/7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये ध्यान दीजिए, हर स्थिति में ये नोमिनेटर अंश क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक हो या दो हो उससे मतलब नहीं है। एक पर ही ज्यादा प्रश्न आते हैं, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसको मैं बतलाऊंगा कैसे सोल्व कीजिएगा। इस तरह से लिख दिया गया व्हाट। आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 काउंट भी कर लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 6। इसी को 1/3 × 1/5 प्लस 1/5 × 1/7 अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बतलाया। प्लस डॉट 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 ऐसे, चाहे ऐसे भी लिख कर बीच में डॉट डॉट और प्लस 1/ लास्ट वाले लिखा हुआ रहेगा 13 × 1/50। अब ध्यान दीजिए, ये नहीं कि यहीं पे केवल डॉट रहेगा, इसमें भी डॉट रह सकता है, इसमें भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी रह सकता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न को हल करने का आसान तरीका, सबसे पहले आपको ये देखना है, जब इसे आप ब्रेक कीजिएगा, तोड़िएगा दो फैक्टर में, चाहे ऐसे दिया हुआ रहेगा, ये दोनों का अंतर आप देख लीजिए, डिफरेंस। सबसे पहले क्या देखेंगे? डिफरेंट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंट क्या है? सेम होना चाहिए। 3 और 5 का डिफरेंट क्या है? 2। डिफरेंट कितना है? 2। यहाँ भी डिफरेंट क्या है? 2। यहाँ भी क्या है? 2। सब डिफरेंट सेम है। और इट्स क्लियर, ये भी ध्यान दीजिए कि लास्ट जो है फर्स्ट से मिलेगा। लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट। लेकिन ये जो फर्स्ट है ये 3, ये लास्ट एंड जहां पे हुआ है नहीं मिलेगा। जैसे उसके बाद ये लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट मिल रहा है। और डिफरेंट ये जो होना चाहिए 2 का ही होना चाहिए, 3 का ही होना चाहिए, सब में समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 का ही होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो डिफरेंट देख लीजिएगा। इस तरह से लिखने का तरीका मैंने बतला दिया कि इस तरह से लिखा हुआ है। अभी मैं बतला रहा हूँ, आपको टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगेगा। 30 सेकंड से पहले सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक, डॉट। प्रथम पद, प्रथम पद आपको क्लियर है, 1/3 है और लास्ट पद 1/15 है। तो पहला नियम कहता है कि 1/अंतर, 1/अंतर जो डिफरेंट आया है, डिफरेंट कितना है? 2 का डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट हम निकालेंगे तो 2 ही का डिफरेंट है। जब यहाँ 2 का डिफरेंट रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, तो फिर 2 का ही डिफरेंट होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। इनटू 1/ प्रथम पद, प्रथम पद क्या है? 3। 1 बटा नहीं, 1 नंबरेटर छोड़, सिर्फ प्रथम पद अंतिम पद। प्रथम पद 3, अंतिम पद 15। डिफरेंट प्रथम पद अंतिम पद, तो 1/3 - 1/15। आप एलसीएम जानते होंगे ना, ये माइनस किया जाता है, तो
1/2, यहाँ पे 15, 3 और 5 का एलसीएम 15, और यहाँ 3 5 या तो 5 से 1 में यहाँ 1 है तो 1 माइनस 15, 1/2 मल्टीप्लाई 4/15, 2 से डिवाइड हुआ कितना हो गया 2/15, ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें तो और टाइम लग गया, थोड़ा टाइम तो इसमें लगा। इससे भी आसान तरीका है, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6। दूसरा तरीका है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 6, डिफरेंट समान होना चाहिए। प्रथम पद और लास्ट पद 1/, नहीं, नीचे वाला सिर्फ ए और ए, ऐसे डिफरेंट समान होना चाहिए। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म लिखिए 6 टर्म है, प्रथम है 3 और लास्ट क्या है 15, 3 दूनी 6, फर्स्ट इंटू लास्ट 2/15 है आंसर की नहीं। अब आपको यह भी ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा कि कभी कभी ज्यादा रहेगा तो इस नेम से बनाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म भी तो फाइंड करना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड कीजिएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड किया जाता है पद कि कितने पद होंगे वो ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो लिखा हुआ है 3 5 5 7 7 9 तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, या तो सम संख्या भी आ सकता है। फर्स्ट टर्म क्या है विषम है, लास्ट टर्म भी विषम है, तो ये ध्यान दीजिए। तो लास्ट 15 है और ये क्या है 3 है, तो 15 में से 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए। 15 में से लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कीजिए और 2 का डिफरेंट है ना, 2 का डिफरेंट है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आएगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स से फाइंड करेंगे। अब कहिए सर अगर डिफरेंट 3 कर रहे हैं, ठीक, मैं बतला, इसका एक और तरीका है। 3 से पहले नहीं लिया गया है, 15 तक गया है, 3 5 ऐसे 15 तक गया है, तो 15 के आगे एक 16 और 16 में 2 से भाग दे 8, 3 के आगे 4, विषम रहने पर ऐसा करते हैं, 4 में 2 से भाग दे तो 2 और 8 में से 2 घट गया 6। ऐसे नंबर सिस्टम में जब बेसिक कंसेप्ट सब नंबर के बारे में बताएंगे तो वो भी आप जान जाइएगा कि कैसे कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह के प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। तो इस तरह के प्रश्न को या तो इस मेथड से हल कीजिए, और जो शॉर्ट मेथड 30 सेकंड में उत्तर प्राप्त करना है, जाइएगा नहीं, इस मेथड से प्राप्त कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको तो आप डिवाइड कर लिए, 3 गुने 5 हुआ, डॉट 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 डॉट, ये हुआ 13 गुने 15। बहुत कैसे कैसे लिखा जाएगा, कितने तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे पता है। लेकिन अगर सपोज डेट यहाँ पे 2 2 दे दिया जाए, सब में 2 रहेगा तो आपको कुछ नहीं, सब में 2 है ना, तो लास्ट में जो आपको प्रोसेस बताए जो आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो आंसर आया, क्योंकि 2 सब में से हम कॉमन लेंगे तो प्रोसेस 1 वाला ही आ जाएगा। 3 रहेगा तो 3 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 अगर ऊपर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स क्लियर। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, डिफरेंट क्या है 1 1 सब, जो नोमिनेटर से कोई नोमिनेटर सेम होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए समान होनी चाहिए। आपको बताएं, कमेंट कीजिएगा, अंश समान होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, अंश समान होना चाहिए। और नीचे जो है वो क्या है मल्टीप्लाई में 2 इंटू 5 5 इंटू 8, इसको अलग अलग भी कैसे लिखे 1/2 इंटू 1/5 भी लिखा जा सकता है, 1/10 भी लिख सकते हैं, 1/40 भी लिख सकते हैं। तो जब 1/40 1/10 ऐसे रहेगा तो आप फैक्टर पहले करके देख लीजिएगा कि इस क्रम में आ रहा है कि नहीं, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, ट्रिक अप्लाई कर सकूं। वैसे भी क्योंकि इसको हम 10 भी दे सकते हैं, इसको 40 भी दे सकते हैं, तो 10 को डिवाइड करना है 2 5, और जब 2 5 कर दिए तो भाई 40 को क्या है तो 5 जरूर होगा, तो 5 लिखेंगे तो 5 8 जाए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 जाए, पता चल गया कि यहाँ पे बराबर आ रहा है। इसी प्रकार ये ध्यान दीजिए 26 इंटू 29, आपको ये देखना है ये डिफरेंट कितना का है, डिफरेंट यहाँ पे अंतर कितना है, अंतर आपको क्लियर है 3, 5 में से 2, 8 में से 5 माइनस होगा 3 ही होगा, यहाँ पर भी डिफरेंट 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, नंबर नहीं है। आपको उस ट्रिक से, दूसरे वाले ट्रिक से बनाने नंबर ऑफ टर्म चाहिए, पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या। क्लियर। देखिए
मान लीजिए एक एक है, नोमिनेटर तो एक है, ठीक। यहाँ पे 5 में मान लेते हैं कि यहाँ अगर 5 रहेगा, 1 मिनट पहले एक देख लीजिए, पदों की संख्या निकालना। मैंने क्या बोला, लास्ट टर्म 29 माइनस फर्स्ट टर्म 2 बाई कितने का डिफरेंट है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंट, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंट, डिफरेंट है 3 का, 3 से भाग देंगे, वहां डिफरेंट 2 का था, 2 से, तो यहाँ 27 में 3 से भाग दे, क्या आया 9। जब नंबर ऑफ टर्म आ गया तो बताए थे इसको सोल्व करने के लिए आंसर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म आ गया तो मैंने पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ टर्म 9, अब फर्स्ट इंटू फर्स्ट क्या है 2, फर्स्ट पे विचार करेंगे और लास्ट पे विचार करेंगे, 29 यानी 9/29 टू 58 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्लियर। उस नेम से भी फर्स्ट वाला से भी बना सकते हैं। अब एक चीज और, अगर 5 5 सब में 5 रहेगा तो सब में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, 5 सब में रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 सब में से कॉमन, 7 सब में रहेगा 7 से मल्टीप्लाई, बस ध्यान दीजिएगा। ये दूसरे वाला नियम से बनाइएगा, 1 बाई अंतर, अंतर कितना है सेकंड बैठा हुआ, अंतर 1 बाई अंतर, डिफरेंट क्या है 3 का, 1 बाई फर्स्ट, 1 बाई फर्स्ट माइनस लास्ट, 1/3, 58 यहाँ होगा, यहाँ 29 माइनस 2, 1/3, 29 में से 2, 27/58, 3 से कितने मरतबे कटेगा 9, 9/58। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, जाइएगा नहीं। चलिए अभी इसे देखिए दोस्तों, इसे भी उसी तरह से लिख सकते हैं, अंश समान है ये देख लेना है, डिफरेंट क्या है इनटू है, ये इनटू समझ आ जाता है, गुना मल्टीपल का साइन है, ये 4 का डिफरेंट है, यहाँ भी 4 का डिफरेंट है, यहाँ भी 4 का डिफरेंट है, बीच में गैप दे दिया गया और 1 बाई, गैप का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया, रीजनिंग भी आप पढ़िएगा, समझिए। जब डिफरेंट सेम है तो आपको इसमें सॉल्यूशन, फास्ट सॉल्यूशन करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म चाहिए, पद कितने पद हैं ये चाहिए, तो लास्ट क्या है पद निकालने के लिए लास्ट 25, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिफरेंट 4 25, फर्स्ट क्या है 1 और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट से डिवाइड, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंट, नंबर ऑफ टर्म 24/4, 6 टर्म हो जाएगा, आप लिख कर देख सकते हैं। देखिए 1 5 5 5 मिल रहा है, 5 9 9 9 मिल रहा है, 9 13 और 4 13 4 13 और 17 13 17 लिखेंगे, फिर 17 21 लिखेंगे और 21 25 हो जाएगा कि नहीं, 3 इधर 4 5 6 टर्म आया कि नहीं, क्लियर। जब नंबर ऑफ टर्म्स 6 आया, ठीक, तब हम आंसर क्लियर करेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, ट्रिक, नंबर ऑफ टर्म बाई फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट क्या है 25, 6/25 आंसर 6/25, इट्स क्लियर। अब देखिए दोस्तों टाइप 2, अगर इस तरह के प्रश्न रहेंगे 3 नंबर वाला, लेकिन डिफरेंट 1 2 3 1 1 का ही डिफरेंट है, ठीक, डिफरेंट समान होना चाहिए, अंश कुछ भी हो सकता है लेकिन सब पे वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 5 5 तो सब पे 5, 3 3 तो सब पे 3, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये सब मल्टीप्लाई में है, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इसका सॉल्यूशन बताएं। सिर्फ आपको इसमें एक चीज ध्यान देना है, डिफरेंट समान तो होना ही चाहिए, हमेशा 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4, और टोटल टर्म यहाँ कितने हैं ये ध्यान देना है, 1 2 3 4 टर्म कितने हैं 4, नंबर ऑफ टर्म ध्यान में रखेंगे, नोमिनेटर एक ही है, तब एक फॉर्म होता है कि 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, और नंबर ऑफ टर्म जितने टर्म है, कितने संख्या है 4, तो 4, अब बटा ये 4 मत समझिएगा, 1 से है इसलिए ये 4 है तो मैच कर जा रहा है, ठीक, बटा लास्ट जो पद है उसके अंतिम 2, एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे में आपको पहचानना है 3 नंबर में, तो इस पहला पद का दूसरा तीसरा, दूसरे में पहला दूसरा बन जाता है, दूसरा तीसरा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा पहला दूसरा, तो ये लास्ट पद का ये जो 2 रहेंगे वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 जो अंत में आपको नजर आ रहा है, ये 6 संख्या, उसके आगे एक जोड़ देंगे यानी 7 से, ठीक। अगर यहाँ 8 रहता तो 9 से, लेकिन 8 रहने के लिए यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए,
5 7 गुने 8 नीचे लिखते हैं। कहने का मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्म टोटल, और लास्ट पद को आप देखिएगा इसमें से अंतिम 2 को गुना करके डिवाइड करेंगे और इनटू ये अंतिम संख्या से एक आगे से मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 4 इंटू 7/5 इंटू 6 4 कैंसिल 7/30। अब आप ये चीज अगर सब पे 5 रहता तो सिर्फ इसमें 5 से आप गुना कर देते हैं, यानी वो लास्ट में कीजिएगा। सब पे 7 रहेगा तो 7 से गुना कर देते हैं, लेकिन 1 से ही, क्योंकि सब में से 5 कॉमन लेंगे तो फॉर्म तो यही आएगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई, 8 रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई, सबको होना चाहिए। नोमिनेटर सेम होना चाहिए, और अगर एक है तो एक ट्रिक है, एक के अलावा दूसरा रहेगा तो लास्ट में उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टर्म्स गिन लेंगे, हमेशा 1/4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ही नंबर है इसलिए 1/4 नहीं समझिएगा, 1/4 5 गो भी नंबर रहेगा, 5 भी रहेगा, 5 गो नंबर भी रहेगा, 1/4 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म लिखा जाता है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं। इट्स क्लियर? ध्यान दीजिए, इसको भी सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आपको 2 ही तरह के फॉर्म बतलाए हैं। या तो इसको आप तोड़ सकते हैं देखने के लिए कि वो फॉर्म यूज होगा कि ये जो 3 गो नंबर वाला बतलाए हैं वो यूज होगा, तो या तो इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं या 6 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक, 24 को 6 गुने 4 लिख सकते हैं, 8 गुने 3। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिफरेंट 1 हो रहा है, डिफरेंट 5 हो रहा है, यहाँ डिफरेंट 2 हो रहा है, फिर 3 नहीं हो पा रहा है। क्लियर? इतने ही से पता चल गया कि ये नहीं लिया गया। क्या करेंगे 3 फॉर्म में, तो 3 दूनी 6 और 1 6 ही रह जाएगा। जब 1 लिख दिए तो ये 2 को रहना चाहिए, जरूरी है। दूसरा वाला फॉर्म में ये 2 तो रहना जरूरी है, तो 2 3 ले लिए तो 3 दूनी 6, कितना रखेंगे तो 4, 2 3 4 लगातार आ गया। 3 और 4 तो होना जरूरी है, नियम कहता है। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए 12, 5, 4 और 5 तो होगा ही, 5 से 4 में मल्टीप्लाई 20 तो 6। क्लियर हो गया कि नहीं? पद आपको पता है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे उसी तरह से। या ऐसे दिया हुआ रहेगा, चाहे 3 नंबर वाला ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, 1/5 4 इंटू 5 इंटू 6, बट प्लस, सब प्लस। अब आपको ध्यान देना है, एक और ध्यान दीजिए। सपोज डेट 1/1 2 3, 1/2 3 4, 1/3 4 5, कहाँ तक डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी? संख्या अनंत होती है n तक। तो n अगर लिखते हैं तो ध्यान दीजिए 1 2 3 2 3 4 3 4 5, पूछा जाएगा n क्या है, तो n यही न है, n है। तो अगर n है तो आगे जो लिखा गया 1 बढ़ाकर लिखा गया, तो n में 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया, n में 2 जोड़ेंगे तब ना आएगा। जैसे यहाँ 10 रखेंगे तो 11 और 12, तो 10 2 12 होगा, क्योंकि n का मान n की जगह 10। इस प्रकार 12 रखेंगे तो 12 1 13 और 12 2 14, तो 12 13 14 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो ट्रिक से क्या हमने बतलाया था, आपको ध्यान देना है कि समान होना चाहिए। ठीक, आपको ये n तक गया है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 को 4 टर्म। नंबर ऑफ टर्म कौन बतला रहा है? ये फर्स्ट लास्ट पद जो दी गई है उसका फर्स्ट नंबर, वो नंबर ऑफ टर्म बतलाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है? n टर्म है। n का मतलब 10 को भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी। ध्यान दीजिए, तो n टर्म है, लेकिन हमने बताया कि इस तरह के 3 वाले इस तरह के रहेंगे तो उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई याद रखना है, 1/4 से मल्टीप्लाई याद रखना है। और यहाँ नंबर ऑफ टर्म n इंटू रहने देंगे। यहाँ जो लिखा जाता है ये दोनों में लिखा जाता है, लास्ट वाला 2, लास्ट पद के ये 2 नंबर लास्ट, तो लास्ट 2 n+1 इंटू n+2, और जस्ट ये जो है लास्ट पद के लास्ट जो नंबर उसमें 1 जोड़ा जाता है, n+2 में 1 और जोड़ देंगे तो n+3 ना हो जाएगा। यही आंसर हो गया, n इंटू n+3 बाई n+1 इंटू n+2। इससे आपको बनाया जा सकता है, समझे? मान लिया दे दिया जाए ऐसे ऐसे देकर, यहाँ पे प्लस करके डॉट डॉट 20 बार लिख दिया जाए कि 20 बार लिखा गया है, 20 टाइम्स लिखी गई है। आप सॉल्यूशन बताएं तो 1/4
यहाँ पे क्या है 20 टाइम्स, और लेकिन जब 20 टाइम्स लिखेंगे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए लास्ट जो पद है उसका ये दोनों मालूम होना चाहिए। तो खैर ऐसा नहीं पूछा जाएगा। इट्स क्लियर। देखिए